प्रीवियस लेक्चर में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप किया था कि जब हम कोई फंक्शंस बनाते हैं तो हम उसको डायरेक्टली मेन में नहीं कॉल कर पा रहे हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSQT। आपने उस क्वेश्चन के बारे में सोचा कि क्यों हम उसको कॉल नहीं कर पा रहे हैं और उसका क्या रीज़न है। और अगर हम नहीं कॉल कर पा रहे हैं तो हम उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। तो द आंसर टू दीज ऑल क्वेश्चंस इज वन सिंगल थिंग, दैट इज द ऑब्जेक्ट्स। जब भी आप क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उन क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें एक कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, दैट इज, और एक एक्सेस स्पेसिफाई या कह दो एक मीडियम की जरूरत पड़ती है विच इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अब जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखते हैं। चलो ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। यानी जैसे हमने बोला था कि आप घर बना रहे हो, बहुत सारे आपके पास स्केचेस है, तो स्केचेस आपका ब्लूप्रिंट कहलाता है। अगर आपके पास कोई भी स्केच है तो आप उसको ब्लूप्रिंट बोलते हो, लेकिन जब आप उसके ऊपर घर बनाते हो तो वो घर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने वो सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर की है जो उस स्केच के अंदर मेंशन थी। जैसे अगर आपके स्केच के अंदर, हाउस के स्केच के अंदर 2 फ्लोर्स है, तो जब आपने घर बनाया तो उस घर के अंदर भी 2 फ्लोर्स थे, यानी उसने एक्चुअल में वो 2 प्रॉपर्टीज, यानी उसके वो 2 फ्लोर्स प्रॉपर्टीज को उसने एक्वायर किया है। तो हम कह सकते हैं कि क्लास आपका सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बाइसिकल है, तो बाइसिकल इज अ क्लास, तो जो माउंटेन बाइसिकल होगी वो भी एक ऑब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स बाइसिकल है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, टूरिंग बाइसिकल है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो दीज आर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। अगर मैं बोलती हूँ बर्ड मेरी एक क्लास है, तो उसके अंदर पैरट एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, स्पैरो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्रो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो डिफरेंट एक कॉमन नाम जो हो गया, आपने उसको क्लास तो दे दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, जो वो प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे वो आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं उसको कोई मेमोरी अलॉट नहीं होती, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी मेमोरी होती। एंड जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दिस क्लास इज सेड टू बी इंस्टैंटेनियस, उसको हम क्या बोलते हैं, द क्लास इज सेड टू बी इंस्टैंटेनियस एंड ऑल द इंस्टेंसेस शेयर द सेम एट्रीब्यूट्स एंड द बिहेवियर। यानी अगर आपने बोला है कि एक ब्लूप्रिंट के ऊपर आपने, जैसे स्केच है आपके पास, हाउस का एक स्केच है, तो उसके ऊपर आपने 3 घर बनाए, तो उन तीनों घर में वो सेम एट्रीब्यूट्स होंगे जो स्केच के अंदर मेंशन है। जैसे द स्टेट्स आर यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट, जैसे ईच सिंगल क्लास में हैव एनी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। जैसे हम एक डॉग 1 की बात करते हैं, तो डॉग 1 के पास भी वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी उसके पास भी ब्रीड होगी, एज होगा, कलर होगा। डॉग 2 के बाद भी वो ब्रीड होगी, एज होगा, कलर होगा, लेकिन हो सकता है डॉग 1 के पास एज की वैल्यू 10 होगी और डॉग 2 के पास एज की वैल्यू 5 होगी, लेकिन एट्रीब्यूट्स वो कॉमन रहेंगे, बस वैल्यूज में हो सकता है चेंज हो सके। जैसे अपने हाउस की बात करी, तो हाउस के अंदर आपने कहा कि 2 फ्लोर रहेंगे, तो हो सकता है कि जो आपके पास हाउस 1 है उसका फ्लोरिंग का कलर कुछ और है और हाउस 2 है उसके फ्लोरिंग का कलर कुछ और है, लेकिन एट्रीब्यूट सेम रहेंगे। दैट इज द मेन डिफरेंस जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट को बनाना चाहेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास का, तो वो एक मेमोरी को अलॉट करेगा, और ये मेमोरी आप कैसे अलॉट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू कीवर्ड। द न्यू ऑपरेटर इट विल इन्वोक द क्लास कंस्ट्रक्टर। अब दिमाग में आता है ये कंस्ट्रक्टर क्या है, नो वरीज, हम इसको भी कवर अप करेंगे क्योंकि ये कमिंग लेक्चर्स में आएगा, लेकिन फॉर टाइम बिंग एक बार देख लेते हैं कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आती हूँ। सबसे पहले ये हमारी प्रीवियस क्लास थी जिसका हमने एग्जाम्पल देखा था। अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, सबसे पहले तो आप क्लास का नाम लिखेंगे FIRST। अब जो भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ F1 इक्वल्स टू न्यू, वापस क्लास का नाम FIRST और ब्रैकेट बंद और क्लोज। तो यानी आप क्या कर रहे हो, आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो F1। नाउ ये एक ऑब्जेक्ट बन गया आपका क्लास का। अब आप कॉल करो F1 डॉट एड। लेट्स सी क्या ये मेरा प्रोग्राम चलता है या हमारी एरर जो है वो पर्टेन करती है। परफेक्टली फाइन। सी इनसाइड फंक्शन ऐड। तो हमने क्या बोला, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे आपके क्लास के अंदर, जितने भी फंक्शंस होंगे आपके क्लास के अंदर, आप उनको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं कर सकते। अब माइंड में एक फिर से क्वेश्चन आया कि अगर आपने ये प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो, कि मैम हमारा जो मेन फंक्शन था उसको तो हमने बिना ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया। यस, क्योंकि हमने मेन फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर किया है, और जो फंक्शन स्टैटिक होते हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कॉल किए जाते, वो क्लास नेम के साथ कॉल किया जाते हैं। तभी जब आप कमांड लाइन में प्रोग्राम लिख रहे हैं तब आप जावा और क्लास का नाम लिखते हैं, तो वो मेन फंक्शन को कॉल करता है। सो दैट इज द रीजन कि क्यों हम एक स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज करते हैं और मेन के आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया है।
इसका जो बेसिक कंसेप्ट रहता है वो यही रीजन होता है। आगे आपके जितने भी मेथड्स आपने प्रोग्राम के अंदर बनाए हैं जो नॉन स्टैटिक है, आप उनको ऑब्जेक्ट्स के साथ ही कॉल करेंगे। यानी क्लास के अंदर आपके पास अगर 10 फंक्शंस है तो वो सारे के सारे 10 फंक्शंस आपको ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल करने पड़ेंगे। ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ आपके फंक्शंस की। व्हाट अबाउट द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या डेटा टाइप्स जो आपने डिक्लेयर किए हैं, यानी आपके डेटा मेंबर्स। हमने यहाँ पे 2 डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है, एक आपका इंटीजर x और दूसरा आपका स्ट्रिंग ch। इनको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, लेट्स सी। तो ये भी आपके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही कॉल होंगे। कैसे कॉल होंगे, मैं लिखूंगी system.out.println कॉलिंग दी डेटा मेंबर्स, ओके। और अब आप लिखोगे f1 डॉट। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपको कोई भी दूसरा एट्रीब्यूट कॉल करना है तो हम ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लिखेंगे, उसके बाद आप उनको कॉल कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वो है x, राइट। और आप लिखेंगे, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट सिस्टम। सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम x की जगह लिखेंगे ch। लेट्स सी क्या ये मेरा कोड चलेगा या कोई एरर देगा। सी कॉलिंग द डेटा नेम मेंबर्स, आपने x को कॉल किया तो वैल्यू आ गई 10 और आपने ch को कॉल किया तो आ गई WSQ। इफ यू वांट टू कंपेयर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू भी और आपके। तो ये जो आपका कंसेप्ट था ये क्या था, हमने इसको बोला कि जब भी आप क्लास की बात करते हैं तो क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होगा। यानी आप क्लास को इंस्टेंटिएट कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलॉट होगी। जब आपकी मेमोरी कैसे अलॉट होगी, इस पर्टिकुलर कीवर्ड से। आपने क्या लिखा है, फर्स्ट f1, आपने ऑब्जेक्ट का नाम दिया f1 और आप बोल रहे हो न्यू फर्स्ट, यानी न्यू से आप उसको मेमोरी अलॉट कर रहे हो। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो इसके साथ 2 डेटा मेंबर्स अटैच हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका x जिसकी वैल्यू है 10 और दूसरा हो जाएगा ch जिसकी वैल्यू है WSQ। और आप 2 फंक्शंस, जो आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया ऐड, आप उसको भी कॉल कर सकते हैं। यानी आप तीनों के तीनों जो भी आपके डेटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शंस है x, ch और फंक्शन है ऐड, आप उनको इन ऑब्जेक्ट के साथ f1 से कॉल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको एक और ऑब्जेक्ट बनाना है तब आप सिमिलरली ऐसे लिखेंगे FIRST F2 इक्वल्स टू अगेन न्यू फर्स्ट, ठीक है। सो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और आप बार बार उन डेटा मेंबर्स को भी कॉल कर सकते हैं और फंक्शंस को भी कॉल सकते हैं। तो जो हमारा डाउट था प्रीवियस लेक्चर में, हमने बोला था कि हमारे फंक्शंस को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उनको कॉल कर सकते हैं और डेटा मेंबर्स को भी आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे थे कि जो हमारा न्यू ऑपरेटर होता है ये एक बेसिकली आपके क्लास को इंस्टेंटिएट करता है और एलोकेट करता है मेमोरी को न्यू ऑब्जेक्ट के लिए और रिटर्न करता है क्या, उस मेमोरी का रेफरेंस। इट इज ऑल्सो इन्वोक्स द क्लास कंस्ट्रक्टर। नाउ ये तो हो गए क्लासेस की बात और ये हो गई ऑब्जेक्ट्स की बात। क्लास और ऑब्जेक्ट्स अब हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करें क्योंकि हमारे सारे के सारे प्रोग्राम्स क्लास के अंदर होंगे और आप उसका ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करने के लिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक क्लास बनाई है और उस क्लास को आप दूसरे क्लास या दूसरी फाइल के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, यानी मल्टीपल क्लासेस। सो थिंक ऑफ इट and see you in the next class with the answer of this particular question. Till then, please keep learning and thank you everybody.